1950 टू 1990 में जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाई, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 1991 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो गवर्नमेंट ने 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जो इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम था एलपीजी पॉलिसी 1991, जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे कि व्हाट इज द एलपीजी पॉलिसी। वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहां पे सब लोग ठीक हो गए। जो यूनिट नंबर 3 था वो चल रहा है कंटिन्यूअस, ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है। प्लीज बच्चे लोग अगर प्रीवियस वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पार्ट स्किप होगा तो नेक्स्ट वाला आने वाले पार्ट, ऐसा नहीं बोलो कि कुछ ही नहीं समझ में आएगा समझ में, बट सर्टेन चीजें जो फ्लुएंट चलती है और जो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो प्लीज आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट के लेके आपने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फीचर्स पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा। तो आज अपन वो यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे अपन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 के बारे में भी क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशन है, क्वेश्चन है, डायमेंशन और इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बच्चे ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ऑफकोर्स आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलो। माय नेम इज सीए सिरेन गेडिया एंड ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, एंड मोर देन 10,000 बच्चे लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं। तो आ जाते हैं कैम्प मेथड। कैम्प मेथड मतलब क्यूरियोसिटी से हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, एकेडमिक नॉलेज तो ऑफकोर्स देते हैं, बाद में आपको मेमोराइज टेक्निक कैसे करनी है, मतलब कैसे याद रखना है क्वेश्चंस को, वो भी हम लोग स्ट्रेटेजीज आपको सिखाते हैं, और प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया चीज जो है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी चीजें हम लोग क्या कराते हैं, आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो बच्चे लोग ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे उनको तो देखना ही है, पर ये वीडियो देखने के बाद देखो अभी, अदरवाइज चल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप पहले वाले वो वाला वीडियोस देख ले, बाद में ये वाला वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि भाई सब चीजें ऑनलाइन है। रात को 3 बजे भी भाई हिरेन सर का वीडियो देखना है तो बिंदास देख सकते हो। यहाँ पे कौन सा पे आउट करना है आपको, सब चीजें क्या मिल रही है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था उसके बारे में, स्कोप देखे थे, फीचर्स देखा था, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्जेक्टली होता क्या है, जहां पे अपन ने ये सब फीचर्स पढ़ा था। वंस अगेन ऊपर से बोल देता हूं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक, इंटरनल रिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी, ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। प्लीज बच्चे लोग प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देखना, ये वापस से यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, या जस्ट आपको खाली वो गो थ्रू करवा रहा हूं। बाद में अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। वंस अगेन उसमें भी क्या क्या पॉइंट है, आपको अपॉर्चुनिटी, कोई भी बिजनेस में नहीं चाहेगा कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सबसे पहले मैं क्या करूं, ले लूं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूं। सेकंड है ऑफकोर्स आपको आइडेंटिफाई द थ्रेट भी करना है कि भाई सर्टेन स्ट्रेटेजीज होती है कॉम्पिटिटर की, कि मालूम है कि उसको लग रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर ये अपॉर्चुनिटी ले लेगा, और उसको मालूम है कि ये थ्रेट है, तो ये आपको थ्रेट के बारे में भी समझना है। मतलब क्या क्या चीजें आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, कौन सा आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है, वो सब चीजें आपको क्या करनी है, सोचनी पड़ेगी। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस एंड असिस्टेंस इन अ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सभी चीजें अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो वाला वीडियोस देखा रहेगा, और नहीं देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कोई पे तो करना नहीं है कि वो वीडियो के लिए स्पेसिफिक आपको कोई अमाउंट पे करना, सब चीजें फ्री है। यहाँ पे आ जाते हैं आज का जो क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कौन से एंगल आपको सोचना है, आपको कंसीडर करना है आपके बिजनेस के अंदर, मतलब कौन से ऐसे आउटसाइडर फैक्टर हैं। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे सभी चीजें क्या है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट आउटसाइड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आउटसाइड बोल सकते हो, पॉलिटिकल ऑफ कोर्स आउटसाइड, एंड लीगल एनवायरनमेंट भी क्या है, आपका आउटसाइड वाला फंडा है। इसको ही अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे वे में आपके बिजनेस को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है।
Next component of business environment, economic environment. The economic environment directly impact the business through factors like interest rate, inflations, disposable income level, monetary policies, and stock market performance. Change in this economic factor can create an opportunity or constraint for the business enterprise. Certain times ऐसा होता है कि भाई अगर आपका बिजनेस अज्यूम करो कि आपका बिजनेस फंडिंग का है, फंडिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट का है, आप पब्लिक से पैसा लेते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अज्यूम करो। तो भाई सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मार्केट गिरेगी तब भी आपके लिए वो क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि भैया स्टॉक मार्केट वन ऑफ द फैक्टर बोल सकते हो कि जहां पे आपका बिजनेस किस पे डिपेंडेंट है, स्टॉक मार्केट पे डिपेंड है। सर्टन बिजनेस उसके अंदर सपोज कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम लेवल, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि भाई पर पर्सन आज कितना कमा रहा है। आज देख रहे हो कि अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं स्टॉक मार्केट का, तो जो अगर जब से ये स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर तभी हुआ जब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सीरीज आ गई है ना, स्कैम 1992, उसके बाद बहुत पॉपुलर हो गया ये वाला स्टॉक मार्केट का फंड। आज अभी जस्ट रिसेंटली डेटा आया था, उसके अंदर एग्जैक्टली मेरे परसेंटेज याद नहीं है, बट वो डेटा जो सेबी ने बाहर पाड़ा था, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट की अथॉरिटी है, मतलब उसके बेस पे रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे स्टॉक मार्केट चलता है। तो उनका जो डेटा आया था उसमें आया था कि जो लेस देन 30 एज है, मतलब जो यंगस्टर है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है किसके अंदर, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अंदर। मतलब पहले स्टॉक मार्केट कौन करता था, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं या तो जिसके पास इनकम पड़ी है एक्स्ट्रा, वो क्या करता था, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करता था। पर नाउअडे क्या हो गया, एवरी इंडिविजुअल स्पेशली यंगस्टर आज क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है और क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहा ना कहा ये अच्छी बात भी है, पर उसमें अंदर एक ड्रॉबैक भी आया था कि वो जो इंट्राडे वाला था फंडा, उसमें भी सर्टेन चीजें गवर्नमेंट ने और मतलब सेबी ने बाहर पड़ी थी कि कहा ना कहा उन लोग इतने पैसे घुमा भी चुके हैं। तो वो सर्टेन चीजें है, वो साइड साइड रख के यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका अगर बिजनेस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स का एंड ऑल का, तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के सपोज कि सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिए, तो वो कहा ना का आपके बिजनेस के इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि अभी जस्ट बजट आया था, उसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स लोग ने क्या कर दिया, थोड़ा सम परसेंटेज पे इंक्रीज कर दिया। तो ये कहा ना कहा क्या है, कहा ना कहा आपके एज अ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्या होगा, आपके बिजनेस में इंपैक्ट करेगा, बिकॉज आपका बिजनेस कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट का बात कर लेता हूं। अज्यूम करो कि पहले आपको लॉकडाउन से पहले की बात करो, आपको बैंक से इजीली 7%, 8% से या तो 9% से क्या मिल जाता था, लोन मिल जाता था। पर सडनली कोविड के बाद वही परसेंटेज वापस से बढ़ गया 1%, 10%। मतलब जैसे जैसे वो इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है ना, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कहा ना कहा वो भी क्या है एक चैलेंजिंग टास्क है जो बिजनेसमैन स्टार्टअप लेवल पे है। ऑफकोर्स वो स्टार्टअप लेवल पे तो इतना कैपिटल नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल होता ही नहीं है। तो जनरली वो आउटसाइडर से क्या करता है, जनरली मांगता है। मतलब आउटसाइडर के अंदर बहुत सारे जन आ गए, बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गई, इन्वेस्टर्स आ गया, फॉरेन पार्टीज हो गई, उनसे पैसा मांगना मतलब, और उनसे कितने रेट पे मिल रहा है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस टास्क। क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल को उसको समझाना है, अगर वो इंटरेस्टेड रहेगा तो ही आपको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है और या तो पैसा मिल सकता है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये सब चीजें, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको क्या करना है, मतलब समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल फोर्स विद इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग customs, belief, literacy rate, educational level, lifestyles, and societal values. Social trend present both opportunity and threat to the business. For instance, cultural celebration like Diwali, Eid, and Christmas in India create a financial opportunity for sector like the confectionery and garment. तो ये वाला जो मतलब सपोज कि अपने इंडिया में अभी जो अगस्त आ गया ऑलमोस्ट, तो जो सेकेंड हाफ होता है वो जनरली पूरा फेस्टिवल से भरा पड़ा है। मतलब बात करूं यहाँ पे मैं अभी गणपति हो गया, नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, मतलब पूरा फेस्टिवल से भरा पड़ा है सेकेंड हाफ, सेकेंड जो फेज बोलते हैं ईयर का। तो यहाँ पे जो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका गारमेंट का बिजनेस है, फैशंस के रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो यहां पे आपका बिजनेस क्या होगा, बूम पे चलेगा। बूम मतलब हाई पे चलेगा।
वापस से जनवरी आएगी, वापस से वो 6 महीना आपका पीरियड कैसा हो जाएगा, लो तरफ चले जाएगा। तो ये हमेशा बिजनेस के अंदर सर्टन डेज आपके ऊपर रहेंगे, सर्टन डेज नीचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस ऊपर ही रहेगा एवरी टाइम, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है। अदरवाइज आपके कोई फेस्टिवल्स के रिलेटेड है, या तो फिर आपके कोई ऐसा बिजनेस है जो कोई सर्टन फेस्टिवल्स में चलेंगे, मतलब सीजनल बिजनेस बोलते हो इसको आप। अगर सीजनल बिजनेस है तो ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करेगा, बिजनेस रन होगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि पहले क्या था मालूम है, एलसीडी था, पहले नॉर्मल टीवी था डब्बा वाला, उसके बाद उसको एलसीडी में कवर किया, बाद में अभी एलईडी में कवर कर दिया। तो ये देख रहे हो ना, मतलब जितना पहले टीवी की साइज जो है इतनी बड़ी थी, इतनी कर दी, इतनी कर दी, इतनी कर दी, अभी तो इतना में क्या हो जाता है, टीवी आ जाता है। तो ऐसे सेम कंप्यूटर का भी हो गया है। कंप्यूटर का सीपीयू की मैं बात करो, सीपीयू पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, उसके बाद थोड़ा साइज कम हो गई, पतले हो गए उसकी, अभी तो इतना छोटा सा सीपीयू आता है। और अभी तो ऐसे भी कंप्यूटर बन रहे हैं ऑल इन वन जैसा, जिसके एक एक डेस्कटॉप के अंदर ही क्या है, सीपीयू है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस के टेक्नोलॉजीज के अंदर भी कितने सारे चेंजेस आए। तो आपको वो सब टेक्नोलॉजी, सपोज आपका बिजनेस टीवी का है, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टीवी रखने पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आके वही चीज मांगे। क्योंकि कोई भी कस्टमर हो, मैं हूं या तो आप हो या तो दूसरे जन हो, उनका मेन टारगेट ये होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला घर पे लाए। कोई ये सोचेगा कि आउटडेटेड लैपटॉप में लेके जाऊं, या तो आउटडेटेड कंप्यूटर में लेके जाऊं, या तो आउटडेटेड में मोबाइल लेके जाऊं। सबको क्या चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। टेक्नोलॉजी में तो ऑफकोर्स लेटेस्ट ही चाहिए सबको। आज एंड्रॉइड का मोबाइल भी लेने जाओ तो आप लेटेस्ट एंड्रॉइड का जो रहेगा, लेटेस्ट फोन, वही क्या करोगे, आप क्या करोगे, बाय करोगे। आप 6 महीना पुराना वाला भी मोबाइल क्या करोगे, कंसीडर नहीं करोगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपका बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मोबाइल सेक्टर में है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक में, तो आपको ऑफकोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला गुड्स क्या रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट encompasses scientific advancement and innovations that introduce a new method of productions and operational technique for a business. Monitoring technological change in a crucial for staying competitive and enhancing product quality. For example, the shift from the LCD TV to LED TV, smart HD TV, and the integrations of artificial intelligence in a various industry. भाई आपको मालूम है बहुत सारे चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब है सीरी, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आप उसको जो बोलोगे वो आप उसको उसका जवाब देगा। आईफोन में भी सर्टेन चीजें है कि आप खाली बोलोगे तो वो उसको कॉल कर देगा। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अगर सपोज कि आपका ये सब बिजनेस बड़े लेवल पे है, तो ऑफकोर्स आपको ये सब टेक्नोलॉजी जो चेंजेस आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। मतलब क्यों सर, क्योंकि जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी उतना ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सर समझ में नहीं आया, जितनी गवर्नमेंट चेंज होगी, फ्लक्चुएट होगी, उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस को। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेनिटी है। तो पॉलिटिकल लेट्स सी देखते क्या आने का। The political environment, including the conditions of the stability, peace and governmental attitude towards the business. Of course, जितना peace मतलब जितनी आज अपना इंडिया देखो कितना ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट माना जाता है यहाँ पे। अभी अगर सपोज कि सडनली कुछ बहुत ज्यादा बड़े, क्योंकि जो गवर्नमेंट अब तक चली है वो उन लोग ने फुल टर्म क्या किया, पूरा किया, मतलब 5 साल। अगर 2014 से मैं काउंट करूं तो 5 साल मोदी ने कवर किया, मतलब कंटिन्यू किया था। 1 सेकंड 5 साल उसने कंटिन्यू किया, और अभी तक भी क्या है, कंटिन्यू है। मतलब जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, जितनी कोई भी गवर्नमेंट, मैं नहीं बोलो बीजेपी, कांग्रेस भी आ रही है इन फ्यूचर में, तो जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, जितना ऊपर नीचे कम होगी गवर्नमेंट, मतलब सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट 10 दिन वो चलाएगी, 15 दिन वो चलाएगी, 10 दिन वापस वो चलाएगी, तो उसमें इतना मतलब अपना जो ग्रोथ लेवल है, ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आधा हो जाती है, 50% पे आ जाती है, मतलब बैकवर्ड चली जाती है। जो अपने टारगेट सेट किए रहते कि अपने को 2047 में जो टारगेट है कि अपना 100 ईयर खत्म होने के बाद, मतलब एज आजादी के उस तक में अपना टारगेट है कि अपना जो स्टेटस लगा है डेवलपिंग का, वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डेवलप के अंदर। तो वो तब भी पॉसिबल है जितना पीस रहेगा, शांति रहेगी और स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी।
ठीक है. Political stability foster confidence among the business community, whereas instability can introduce uncertainties. For instance, Bangalore's reputation as an Indian Silicon Valley is a partly due to the favorable political conditions